जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में ए से संबंधित प्रश्न देखते हैं जो आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? इसको फिगर से सबसे बढ़िया समझ लेते हैं। अगर इधर का है तो ये बाद हो जाएगा, इधर का है पूर्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4 और 5 वर्तमान, ये वर्तमान में आपका हो जाएगा। तो 4:5 ए और बी के अनुपात। तो जब ये 4:5 हो जाएगा और फिर 5 वर्ष के बाद कह रहा है 5:6, यानी कि 5 वर्ष के बाद कह रहा है 5:6। अब यही चीज़ ध्यान रखना है, फिगर से ही आप क्वेश्चन तुरंत बना देंगे। जब 5 वर्ष के बाद 5:6 हो रहा है, वर्तमान में 4:5 दिया हुआ है, तो कितना की वृद्धि हो रही है? 4 से 5 और 5 से 6, 1 की वृद्धि हो रही है। 1 का मतलब 1x, 1 यानी कि 1x का x भी लिख सकते हैं, बराबर कितना वर्ष? 5 वर्ष बाद, क्योंकि 5 है। तो पूछ रहा है a की वर्तमान आयु कितनी है? तो a की वर्तमान आयु कितनी है? a का 4x, a बराबर 4x 4 × 5 यानी कि 20 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन हर टाइप का, हर किस्म का है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। राधा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। राधा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, राधा प्रिया वर्तमान कितना कह रहा है? 3:4। 10 वर्ष के पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या बोलते हैं? जब बाएं तरफ जाएगा यानी कि पूर्व इधर हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाती है। 4:7 किसका? राधा और प्रिया की। तो 5 वर्ष बाद राधा की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद राधा की आयु कितनी हो जाएगी? राधा की हट। एक चीज ध्यान लीजिए, इसको हम इसमें बराबर तरीके से नहीं अनुपात में बढ़ रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिएगा। इसको 4x बटा में 7x कितना? 10 वर्ष पूर्व कहा है, तो वर्तमान में लाएंगे तो 4x में 10 जोड़ देंगे और 7x में 10 बराबर कितना हो जा रहा है? 3/4। एक स्टेप में ही बन जाएगा। 10 चौके 16x प्लस 10 चौके 40 बराबर 70 का 21x प्लस 10 30। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, 21 में से 16 गया, कितना बचेगा? 5x। 40 में से 30 गया, कितना बचेगा? 10। तो 5 दूनी का 10। x का वैल्यू जब 2 आ गया मेरा, तो हम यहीं पर निकाल देंगे। तो किसका पूछ रहा है? राधा का पूछ रहा है। तो राधा का कितना हो जाएगा? 4x यानी कि 4 दूनी के 8 है, 8 है। और वर्तमान में आएगा तो 10 वर्ष। ये ध्यान दीजिए, राधा का जब पूछ रहा है तो वर्तमान में जब आएगा तो 4 दूनी के 8, x के यहाँ माने हैं 4x। तो 8 और 10 18, 18 5 23 वर्ष, यानी कि 4x प्लस 10 प्लस 5। समझने के लिए आप लोग के लिए 4 × 2 प्लस 10 प्लस 5, 4 दूनी के 8, 10 7 18 5 23 वर्ष आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व में जब कितना कह रहा है? ए और बी की 4:5 तथा 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना कह रहा है? 5:6 ए और बी की। ध्यान दीजिएगा बस। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? यानी कि बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है यहाँ पर। तो जब यहाँ से 7 वर्ष पूर्व में और 7 वर्ष बाद में दोनों वर्ष बराबर कह रहा है, तो अनुपात में अनुपात देख लेते हैं। कितना की वृद्धि हुआ? 1 की वृद्धि हो रहा है। 5 से 6 कितना की? 1 की वृद्धि हो रहा है। यानी कि 1x बराबर x ही कर सकते हैं। x बराबर 7 7 14 वर्ष से। तो x का वैल्यू मेरा 14 आ गया। बहुत ठीक से आप समझ लिए। तो कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु कह रहा है, तो बी की क्या करेंगे? 5x यानी कि 5 14 5 70 और 70 और 7 वर्ष पूर्व में 70 बरस, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 70 और 7 77, यानी कि बी की
5x है, तो 5 गुने 14 70 प्लस वर्तमान में आ जाएगा 7 बरस, क्योंकि यहाँ से पूर्व में 5x था तो वर्तमान में आएगा 7 जुड़ जाएगा, 70 और 7 77 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। वर्तमान आयु कह रहा है 13:17। 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 11:15 है। 11:15। तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंतर कितना है? 11 2 13, 15 2 17, यानी कि 2 का अंतर है। तो 2x बराबर 4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x बराबर 2। जब x बराबर मेरा 2 आ गया तो हम इसमें गुना करें चाहे इसमें गुना करें, क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर भाग में लेके जा रहा है। यहाँ भी 2 का अंतर है, उल्टा भी ले जाएंगे तो 2 का अंतर, x बराबर 2 ही आएगा। 13 दूनी का 26 होगा, 11 दूनी का 22 और 4 26 हो जाएगा। तो इसीलिए कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो x के बराबर जब 2 आ गया तो 13 दूनी का 26 प्लस 6 अनुपात, क्योंकि 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। 17 दूनी का 34 प्लस 6, क्योंकि 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। किसका? अंजू और संध्या का। अंजू अनुपात संध्या। तो 26 और 6 32 और 34 और 6 40। तो 8 चौके 32, 8 पचे 40। कितना हो जाएगा? 4:5। दोनों की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद वो भी 4:5। एक और क्वेश्चन देखते हैं। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। समीर और तनुज, समीर अनुपात तनुज 8:15 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 है। 9 वर्ष बाद 11:18 है। इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? ध्यान दीजिएगा, 8 3 11, 15 3 18, कितने का अंतर हो रहा है? 3 का हो रहा है, क्योंकि सेम डिजिट आ रहा है। 3 का अलग अलग भाग रहता तो वही दिक्कत हो जाता। तो 3 यानी कि 3x बराबर 9, 3 से 3 9, x बराबर 3। तो कह रहा है कि उन दोनों के आयु में अंतर कितना है। तो अंतर के लिए क्या करेंगे? दोनों को पहले एथी कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 8 का 24, यानी कि समीर का 8x यानी कि 8 गुने 3 24, और तनुज का कितना हो जाएगा? 15x, 15 गुने 3 15 3 45। जब अंतर पूछ रहा है तो 45 में से 24 का कितना हो जाएगा? 1 2, 21 वर्ष का अंतर हो जाएगा आंसर, क्योंकि 45 में से 24 घटा देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार एसएससी में इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, कुछ प्रीवियस ईयर्स का भी इसमें क्वेश्चन है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा रीमा कितना कह रहा है? 9:16। सीमा रीमा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद 2:3। इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है? अब इन दोनों की आयु में अंतर पूछ रहा है। तो 9x + 10 और 16x + 10 बटा में हो रहेगा बराबर 2/3, क्योंकि यहाँ पर अनुपात जो है समान अंक से नहीं बढ़ रहा है, इसी के चलते ऐसा करना पड़ा। 27x 10 33, 16 दूनी का 32x + 10 दूनी का 20। 32 में से 27 गया कितना बचेगा? 5x, और 30 में से 20 गया 10। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 2, क्योंकि कट गया 5 दूनी का 10। जब x का वैल्यू 10 आ गया, अब इसका मान इसमें रख देंगे। 9 दूनी का 18 और 16 दूनी का 32। तो एक का 18 वर्ष किसका? रीमा का 18, सीमा का 18 वर्ष और रीमा का 32 वर्ष। तो अंतर पूछ रहा है मेरा, तो 32 में से 18 घटा देंगे, अंतर कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4,
2 में से 14 वर्ष आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। एक पिता और पुत्र, फादर सन, कितना वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। बाद कहेगा तो आगे में है और पूर्व कहेगा तो पीछे में है। 5:3। जब 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:1 था, 10 वर्ष पूर्व 3:1 था, फादर अनुपात सन। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो अंतर है समान रूप से बढ़ रहा है, घट भी रहा है, तो उसके चलते हम क्या करेंगे, और भी जल्दी आसान बना देते हैं। तो कितना हुआ? 3 से बढ़ा 5 यानी कि 2, 1 से 3 यानी कि 2, तो 2x बराबर 10 10 20। कितने बार में? 10 बार में। x का वैल्यू मेरे कितना आ गया? जब x का वैल्यू मेरा 10 आ गया तो वर्तमान का पूछ रहा है, तो 10 तियाई 30 अनुपात 10 से कम 10। ये भी पूर्वे में हुआ, 10 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन वर्तमान में जब पूछ रहा है तो वर्तमान में क्या करेंगे? 10 और जोड़ेंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे तो 30 और 10 40, और 10 जोड़ेंगे तो इसमें 10 और 10 20, तो 20 से कम 20, 20 दूनी का 40, यानी कि पिता और पुत्र की अनुपात वर्तमान में 2:1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पिता तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। पिता और उसकी पुत्री की औसत आयु कहा 34 वर्ष है। तो जब पिता और पुत्री 2 व्यक्ति हुआ तो उम्र कितना हो जाएगा? 34 दूनी का 68 वर्ष। वर्तमान में 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 है। 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो 4 वर्ष 14:5 किसका? पिता और पुत्री का, फादर एंड डॉटर का। ध्यान दीजिएगा, तो हम इस पर्सन को आसान करने के लिए एक तरफ लेके चल जाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद ही लेके चल जाएंगे। तो 4 वर्ष जब बाद लेके जाएंगे तो 2 व्यक्ति है, तो 68 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? 76। अब ये फादर और उसकी डॉटर है, यानी कि पिता और पुत्री, तो 14x और 5x कितना हो जाएगा? 19x बराबर 76। 19 चौके 76, x का वैल्यू मेरा 4 आ गया। जब x का वैल्यू मेरा 4 आ गया तो क्या करेंगे? जब पुत्री का पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 5 चौका 20, तो 20 वर्ष पुत्री का कब होगा? 4 वर्ष बाद होगा। वर्तमान में पूछ रहा है मेरा, तो वर्तमान में पूछ रहा है तो -4 कर देंगे, 20 में से 4 गया 16 वर्ष आंसर। इसलिए इसको लेकर आना पड़ा ताकि इसको सरल तरीका से और ही जल्दी बना सके। 1 मिनट और बता देते हैं, ये इतना प्रोसेस लेकर इसलिए चलते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। जो नए विद्यार्थी हैं उनको तो थोड़ा शॉर्ट ज़्यादा जाएंगे तो दिक्कत होगा समझने में, इसी के चलते थोड़ा सा लंबा लेके चलना पड़ता है। और जो पहले से पढ़े लिखे हुए हैं, देखे हुए हैं ऐसा क्वेश्चन, तो वो तो थोड़ा सा जल्द स्पीड में फास्ट बना देंगे। लेकिन ये जितना क्वेश्चन हम दिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।